मुझे ना एक चीज़ पता है कि इस दुनिया में ना, इस यूनिवर्स इज़ अबंडेंट। वी जस्ट फील लाइक इफ वी शेयर वी विल लैक, बट ऐसा नहीं होता है। द मोर यू गिव, यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू विथ इवन मोर बिगर थिंग्स इन लाइफ। दैट्स हाउ। Hi, beautiful souls. I hope you all are doing amazing, blessed wherever you are. Welcome to my channel. My name is Ankita, your friend over here, back again with another video. आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। और ये वीडियो का इंटेंशन ये है कि आप खुद जानें आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए और आप कैसे चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। This video is going to be like a starting point for all of you, where you will come to know a lot of clarity and insight कि आप कैसे किसी चीज़ को start कर सकते हैं, और most importantly how you can know कि वो चीज़ आपके लिए है जो आप करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारे अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं आपसे ये बताऊँगी कि कैसे मैंने इस पाथ को फाइंड किया और कैसे मैंने चीज़ों को इनिशिएट किया, और what was happening in my life was guiding me toward taking action to do all these things. ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं, एंड इफ़ यू आर आस्किंग लाइक हाउ यू शुड टेक योर लाइफ फॉरवर्ड, सो आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग माई ओन टाइम लाइन व्हेन आई वॉज इन दैट पर्टिकुलर एज, what was happening with me which led me to take the action what I took in my journey. I would like to tell all of you, my qualification, my background is into architecture. I did my bachelor's in architecture and I did my master's in interior designing and entrepreneurship from UK. So this is a little bit a background of mine, a qualification which I hold. When I was doing my master's, I just knew up until then कि मुझे ना इतना पता था, जो मेरी लाइफ का एक गोल था। मैंने उसके पहले जॉब किया। When I was in Mumbai, I was working with different firms which was architecture firm. I worked with them and later on I decided कि मुझे मास्टर्स करना है। मुझे मेरी लाइफ में एक बहुत ही ड्राइविंग फोर्स था, इट वॉज अ ड्रीम ऑफ माइंड कि मुझे मास्टर्स यूके से करना है, और मुझे ना मेरी लाइफ में कुछ हद तक के सिर्फ उतना ही पता था कि मुझे मास्टर्स करना है। सो अप अंटिल दैट एज ऑफ माइन 26 एंड 25-26 आई जस्ट न्यू कि मुझे मास्टर्स करना है, एंड वही मेरा एक ड्राइविंग फोर्स था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक बार रिजेक्शन देख चुका था ड्यू टू सम फाइनेंशियल थिंग्स। माई लोन डिडंट गॉट सैंक्शन एंड आई कुडंट गो इन 2018 फॉर माई मास्टर्स। सो वो एक रिजेक्शन मैंने ऑलरेडी देख चुका था, बट स्टिल आई हैड दिस ड्राइविंग फोर्स कि मुझे मास्टर्स करना ही है। देन अगेन आई अप्लाइड, अगेन आई डिड एवरीथिंग, एंड इन 2019 आई वेंट फॉर माई मास्टर्स। ना तब तक के सिर्फ इतना ही पता था कि मुझे मास्टर्स करना है, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन यूके ओनली एंड ऑल दिस थिंग्स जो हम सबके ड्रीम्स होते हैं। मेरी भी लाइफ का वही ड्रीम था कि मुझे यूके जाना है, और उसके बाद मैं यूके से बहुत कंफर्टेबल थी। मैं पहले भी वहाँ जा चुकी हूँ, आई हैव फैमिली बैकग्राउंड ओवर देयर एज वेल, सो आई वॉज वेरी वेल वर्स विथ यूके। सो मेरा ऐसा था कि नहीं, मुझे यूके काफ़ी पसंद है, मैं यूके में ही आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। बट दिस टाइम व्हेन आई वेंट फॉर माई मास्टर्स, जब मैं पहले गई थी तब मैं वहाँ घूमने गई थी और कुछ मंथ्स के लिए वहाँ रहने गई थी, बट अब जब मैं गई थी आई वॉज देयर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, आई वॉज देयर फॉर 2 years. सो आई हैव बीन इन टू ऑल द नीटी ग्रिटी, उसके ग्राइंड, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया अपने यूके की जर्नी के दौरान। मैं अपना मास्टर्स कर रही थी, मैं ऐसे लोगों से मिली जो वहाँ पे यूके में अपना बिजनेस कर रहे थे, और मेरा जो मॉड्यूल था दैट वाज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, सो आई वाज ऑलरेडी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द बिजनेस साइड ऑफ दिस थिंग एज वेल। सो जब मैं लोगों से वहाँ कनेक्ट कर रही थी, मैं काफ़ी ओपन थी फॉर द पॉसिबिलिटीज़ कि मेरे लिए और क्या पॉसिबल हो सकता है, जॉब के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ अपनी थ्रू आउट लाइफ में देखा है, आई एम नॉट मेंट फॉर जॉब। मैंने जॉब बहुत टाइम तक के कभी लाइफ में नहीं किया है, और मैं कभी भी कोई जॉब में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक के नहीं रही हूँ, बट तब ना मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मैं उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पा रही हूँ। जैसा हम सब करते हैं, हम अपने आप को पुश करते हैं, हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में वही किया कि ठीक है, आई ट्राइड, आई हैव सीन हेल लॉट ऑफ रिजेक्शन। इवन जब मैं अपने जॉब फेज में थी और जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, आई केम टू मुंबई, आई बिलोंग फ्रॉम नागपुर, आई केम टू मुंबई and with the dreams that I want to settle down in Mumbai,
एंड मुंबई से ना मेरा एक बहुत ही यूनिक सा कनेक्शन रहा है। अगर मैं इंडिया में किसी प्लेस को अपना घर मानती हूँ अभी ये करंट रियलिटी में, तो मुझे मुंबई ना एक अपना सा लगता है हमेशा से। मैं मुंबई शिफ्ट हुई, तब मैंने देखा लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस तब भी दिखाए थे। ऐसा नहीं है कि जर्नी स्मूथ रही है, मेरी कभी लाइफ में कोई जर्नी स्मूथ नहीं रही है। शायद इसीलिए मेरी लाइफ में ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और आज जो मैं इतनी सारी बातें कर पाती हूँ ना, वो अपने टफ एक्सपीरियंसेस के कारण कर पाती हूँ। मैंने तब भी बहुत से रिजेक्शंस देखे थे जब मैं जॉब अप्लाई कर रही थी, बट स्टिल आई वॉज लाइक कि ठीक है, थोड़ा टाइम यहाँ पे निकालना है, फिर मैं यूके चले जाऊँगी एंड देन आई विल नेवर कम बैक टू इंडिया। बट जब मैं यूके में थी तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि आई एम नॉट मेंट फॉर जॉब, मुझे मेरा बिजनेस करना है। तब मैंने अपनी पूरी एनर्जी उस चीज़ में डाला, और मैंने ये भी ट्राई किया कि मैं बिजनेस यूके में ही स्टार्ट कर सकूं। फिर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए, इवन कोविड हिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई वॉज इन यूके ओनली। आई वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम माई फैमिली, आई वॉज नॉट इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई वॉज स्टेइंग अलोन इन यूके डूइंग माई मास्टर्स। आई डिड नॉट इवन कम बैक ड्यूरिंग दैट टाइम। बहुत सारी चीज़ें जाना देखा, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि नो, द बेटर अप्रोच एंड द सेंसिबल अप्रोच फॉर नाउ विल बी दैट आई शुड गो बैक टू मुंबई एंड आई शुड स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम देयर। मैं इंडिया आई ये सोच के कि ठीक है, मैं इंडिया जाऊँगी, कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ रहूँगी और उसके बाद आई स्विच टू मुंबई। बट जब मैं इंडिया आई तब मैंने देखा कि इंडिया में वर्स्ट कोविड का वेव आया है एंड आई वॉज स्टक for few months, almost 21 का end तक के I couldn't go anywhere. Why? Because COVID situation was really worst. And at that point of time I was staying, I was analyzing, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि मैं जाते ही मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी, एंड वो चीज़ नहीं हुई। बीच में मैंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपने रिसर्च में डाला कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, और ये चीज़ मैं बैक इन यूके से करते आ रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये स्टेप, जब मैं यूके में थी मैंने ऑलरेडी पूरा रिसर्च कर लिया था, हाउ अ कंपनी इज़ फॉर्म एंड हाउ वी रन द बिजनेस। और एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल होने के कारण मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और आइडिया था इस चीज़ को लेके। हुआ कि मैंने अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाई, सब कुछ किया इंटीरियर डिज़ाइन और ये सब में वर्क करने में। फाइनली things got settled down and by end of 21 I was able to move back to Mumbai। तब मैंने अपनी एक न्यू जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की मुंबई आने के बाद, जहाँ पे मैं अपना एक बिजनेस सेटअप किया था मुंबई में, अंकिता जुनेजा डिज़ाइंस के नाम से, एंड आई वॉज ट्राइंग एंड वर्किंग अपॉन इट। उस पर मैं एक्शंस ले रही थी, बट ना कुछ चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं थी, क्योंकि अभी जो ये अंकिता बन चुकी थी ना, वो बहुत डिफरेंट अंकिता थी उस अंकिता से जो अंकिता मास्टर्स करने के लिए यूके गई थी। इस बीच में 2019 में आई वेंट थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल, सो आई वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन। उस ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे जैसे मुझे वो इंसाइट आएगा, जैसे जैसे मुझे वो कॉलिंग आएगी, आई विल कीप ऑन शेयरिंग दोज थिंग्स विद ऑल ऑफ यू एज वेल। बट आज मुझे ये बहुत प्रोमिनेंट सा इंसाइट था कि मुझे आप सबसे ये वाली बात करना बहुत ज़रूरी है, और आप सबको बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है, ताकि आप वो चीज़ें अच्छे से समझ पाए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुंबई आई वॉज वर्किंग अपॉन इट। मैंने एक चीज़ देखा कि जो एग्जीक्यूशन वाले साइट्स थे, जो भी प्रोजेक्ट्स थे ना, आई वॉज जस्ट सेइंग नो, माई एनर्जी वॉज नॉट इंक्लाइन। मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही थी ना, माई एनर्जी वॉज नॉट मैचिंग। मैंने खुद को फिर से काफ़ी पुश किया, आई ट्राइड, आई कन्विंस माई सेल्फ दैट यू नो शायद मेरे अंदर वो इम्पोस्टम सिंड्रोम आ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू टेक एक्शन। मैंने हर तरह से चीज़ों को ट्राई किया, तब भी अपने लेवल पे जितना मैं कर सकती थी। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जब भी मैं खुद को पुश कर रही थी ना, माई हेल्थ वॉज गोइंग रियली बैड, एंड दिस इज़ द बिग इंडिकेशन कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारी हेल्थ उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है, तुम्हारी एनर्जी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है। मैंने काफ़ी ट्राई किया, टूवर्ड्स 2020 के मिड तक के ना ये जर्नी कंटिन्यू रही, और मैं और भी बहुत सारे चैलेंजेस देख रही थी अपने पर्सनल लाइफ में। इफ़ आई टेल यू, 2022 मेरे लिए बहुत टफ रहा है एज एन ईयर। 2020 भी था, बट 2022 उसका एडवांस लेवल था मेरे लिए। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब हम होते हैं ना, तब बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ फेजेस में हो रही होती है, तो वो जर्नी तो चल ही रही थी, साथ साथ पर्सनल लेवल पे भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी। एक तरीके से मैं एक अननोन जर्नी में वॉक कर रही हूँ, आई एम जस्ट वॉकिंग दिस पाथ, जहाँ पे मैंने एक बोल्ड सा स्टेप ले लिया दैट मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे खुद का बिजनेस रन करना है, एंड आई वांट टू गो इनटू आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन, एंड आई एम फाइंडिंग कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक्शन लेना तो चाह रही हूँ, बट कहीं ना कहीं देयर इज़ दैट डिसबैलेंस, वो अलाइनमेंट नहीं है।
और ना ये जो मेरा एक कॉलिंग था अबाउट पॉडकास्टिंग एंड यूट्यूब, ये मेरे साथ 2020 से है, जब से मैं यूके में थी। क्योंकि यूके में जब मैं थी ना, तब मैं एनालाइज कर रही थी कि मुझे मेरी लाइफ में आगे क्या चाहिए। तब मैंने एक अपना विजन बोर्ड बनाया था। आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू ओवर हियर एज वेल। वो आज भी मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर है। सो दैट इज सिंस 2020 ये मेरा एक विजन बोर्ड था, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो मैं करना चाहती थी अपनी लाइफ में आगे जाके, जो मैं अपनी लाइफ देख रही थी आने वाले 5 साल 10 साल में, मैंने अपना एक विजन बोर्ड बनाया था। उसमें ये दो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग थी, दैट आई वॉन्ट टू हैव एजे शो एज अ यूट्यूब एंड पॉडकास्ट एज अ गर्ल पॉडकास्ट। जो मेरे उस माइंड में आया था, मैंने उस समय उसमें डाला था वो चीज़। आर्ट था, उसमें ना एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी कॉलिंग थी कि मुझे लोगों को हेल्प करना है। और ये सेम चीज़ मैं अपने इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस से भी कर रही थी। क्योंकि मैंने जब अपना इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस स्टार्ट किया, तब मैंने नॉर्मल सा इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस सेटअप नहीं किया जो लोग कर रहे थे। मैंने एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को लाया। मैंने अपने बिजनेस में भी हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट डाला और ये ट्राई किया कि जो हमारी सराउंडिंग होती है वो लोगों के वेलबींग पे कैसे इफेक्ट करती है। क्योंकि जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तब मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ रही थी। अपना पूरा मास्टर्स इसी चीज़ पे बेस किया था कि हाउ ओवर सराउंडिंग इम्पैक्ट्स अस, और वो वेलबिंग पे कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरी जर्नी जो ये वेलबिंग को लेके थी, लोगों को हेल्प करने की थी, ये सारी चीज़ें तब से स्टार्ट हुई थी जब से मैं मास्टर्स के लिए गई थी। जब मैं मास्टर्स कर रही थी, मुझे नहीं पता था ये क्या होगा, बट जब मैं अपना बिजनेस मॉडल एग्जीक्यूट कर रही थी, तब मैं एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ आई। मुझे आज इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कलर्स, सराउंडिंग, वेलबींग, इन सब के बारे में इसलिए है क्योंकि मैंने मास्टर्स में ये सारी चीज़ों को काफ़ी डीप में रिसर्च किया है और काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है। और ये ना मेरा एक इंटरेस्टिंग साइड भी रहा है, जहाँ पे मैं उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। और वो भी एक ही इंटेंशन के साथ था कि मुझे लोगों को हेल्प करना है अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। आज अगर मैं किसी के लिए कुछ डिज़ाइन भी करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें वहाँ पे अच्छा लगे। वहाँ पे भी कहीं न कहीं एक इंटेंशन था कि आई कैन हेल्प देम टू लिव बेटर लाइफ। आई हैव ऑल्सो केप्ट माई विजिटिंग कार्ड टू शो टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी हुई है, वी हेल्प यू क्रिएट लग्जूरियस, एलिगेंट एंड हैप्पी स्पेस। इफ़ यू कैन जस्ट गो एंड सी, यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है। सो मेरे अंदर ना ये हेल्प वाला जो साइड है ना, वो थ्रू आउट लाइफ रहा है। जब मैं कुछ नहीं भी कर रही थी ना, तो मैं अपने लोगों को हेल्प ही कर रही थी। आप देखेंगे कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना लाइफ में, वो शायद मुझे तब कॉल नहीं करेंगे जब उनकी लाइफ में बहुत एक्साइटिंग सी चीज़ें होंगी, जब कुछ ड्रामा चल रहा होगा, बट दे विल डेफिनेटली रिमेंबर मी जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी। एंड आई हैव स्टैंड बाय दिस कोट। आई डोंट नो ये किसने कहा है, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डेड। बट आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ रहूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई भी हो, इवन स्ट्रेंजर्स भी हो। मैं लोगों को, आई ऑलवेज ऑब्जर्व, मैं जब भी कहीं जाती हूँ, अगर मैंने ये देखा ना किसी को हेल्प है, आई ऑलवेज ऑफ फॉर दैट। तो ये ना कहीं बहुत एक बड़ी सी साइकिल लाइफ में चल रही थी, जहाँ मैं हमेशा लोगों को हेल्प कर रही थी किसी ना किसी वे में। तब ऐसा हुआ कि इंटीरियर और ये सब चीज़ों में मैं काफ़ी चैलेंजेस देख रही थी, और मुझे ये पता चल गया था कि जो एग्जीक्यूशन के प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो बहुत लिमिटेड रहेंगे मेरी लाइफ में। जो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि नो, आई कैन ऑफर इट एंड वी एज अ क्लाइंट एंड मी कैन अलाइन इन दैट प्रोजेक्ट, मैं सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में काम करूँगी। मैं सारे प्रोजेक्ट्स को एंटरटेन भी नहीं करूँगी। मैं बहुत सिलेक्टिव थी, जैसे मैं अपनी लाइफ के हर साइड में हूँ, मैं वो अपने वर्क को लेके भी थी कि मैं बहुत सिलेक्टिव रहने वाली हूँ कि मैं किस टाइप के वर्क करना चाहूँगी। बहुत सारे हेल्थ क्राइसिस देखे तब भी, और ये हेल्थ क्राइसिस जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कहीं ना तुम्हें इनवर्ड लेके जाते हैं। वो कहीं ना कहीं तुम्हें ना दूसरे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह होता है, जो तुम्हें गाइड कर रहा होता है कि यहाँ से नेक्स्ट जर्नी क्या है। तो मैंने कई बार हेल्थ क्राइसिस देखे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ना एक डायरेक्शन के वे में होता है। मेरी लाइफ बहुत एक्टिव होती है, मैं ना बहुत ऑन द गो होती हूँ। सो मेरे लाइफ में ना इंटेंशनल पॉजेज तब आते हैं जब ऐसा कुछ होता है, और वो इतने बुरे पॉज होते हैं ना, जहाँ पे मेरे को मेरी लाइफ को पूरी तरीके से क्वेश्चन करना पड़ता है। और ये अभी इस पॉज में भी हुआ कहीं ना कहीं। मैंने एक देखा कि यूनिवर्स की तरफ से मुझे बहुत प्रोमिनेंट सा मैसेज आ रहा था, एंड मैंने ना बहुत सारे ऐसे सिंक्रोनिसिटी वाइज मैसेज देखे, वीडियोस देखे, जहाँ पे ना इट वाज लाइक फॉलो योर इकिगाई। इकिगाई इज अ कॉन्सेप्ट विच सेज अबाउट लाइक फॉलोइंग योर पैशन एंड योर कॉलिंग एंड ऑल। सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड रिसर्च अबाउट इट एज वेल। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। क्योंकि मैंने ये जो एक एक्सरसाइज है ना इकिगाई की, वो मैंने बैक इन 2020 भी किया था,
जहाँ पे मैंने ये चीज़ डिफाइन किया था कि मेरा प्रोफेशन क्या है और मुझे पसंद क्या है, ऑल दोज थिंग्स मैंने वो सर्कल को फॉलो करते हुए उस था अपनी जर्नी में। तब मैंने एक चीज़ जाना, जो तुम्हारा पर्पस होता है ना, नॉट नेसेसरी कि वो तुम्हारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो। ये मेरा कहीं ना कहीं कॉलिंग था, पर्पस था। दो मेरे पास इस सब चीज़ों को करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं था, मैंने इसको बहुत रेजिस्ट किया, जैसे हम सब करते हैं कि आई डोंट हैव बैकग्राउंड, आई डोंट हैव क्वालिफिकेशन और ये वो। बट मैंने रियलाइज़ किया कि जिस चीज़ में मेरा क्वालिफिकेशन है, मेरे से वो भी चीज़ें नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं मैं चाह के भी उस चीज़ को नहीं कर पा रही हूँ, इसका चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है। मैंने उस ड्यूरेशन में इन सब चीज़ों को एनालाइज किया और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में वैसे भी चल रही थी 2022 में। तो हमारा एक ये ऐसा फेज़ आता है ना जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, हम एक डार्क फेज़ में होते हैं, तब ना हम सारी चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, तब हम जानते हैं कि हमारे वैल्यूज़ क्या है, बिलीफ क्या है। और मैंने भी उसी तरह चीज़ों को जाना। बहुत क्लूलेस सा मान रही थी, मुझे किसी भी चीज़ में ना मज़ा नहीं आ रहा था। मैं जो भी कर रही थी ना, उसमें मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि मेरा होल हार्ट उसमें है। आई वॉज़ डूइंग इट बट आई वॉज़ नॉट फाइंडिंग दैट जॉय ऑफ डूइंग। बट जब मैंने ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया ना, मुझे उसमें इतनी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि अब मैं वो कर रही थी जो मैं करना चाहती थी। आई वॉज़ हेल्पिंग। इनिशियली वहाँ पे कोई सब्सक्राइबर नहीं था, सिर्फ 3 लोग थे और वो 3 भी सिर्फ मेरे फ्रेंड्स थे, जिनको मैंने ये चैनल शेयर किया था टू बी अकाउंटेबल कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ लाइफ में। अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए मैंने उन 3 लोगों से ये चैनल शेयर किया था और मैं सिर्फ वीडियोज़ बना रही थी। नॉट सीइंग एनी सब्सक्राइबर बट आई वॉज ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। मैंने काफ़ी मन तक के ये किया। मुझे बहुत बार ऐसा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ कि मैं ये कर क्या रही हूँ, इज़ इट मेकिंग सेंस? क्योंकि आज की तारीख में ना तो मेरे पास जॉब है, ना तो मेरा बिजनेस चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। जो भी मेरी फाइनेंशियल थिंग्स है ना, आई गेट द सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। आई एम सेइंग इट वेरी रॉ एंड अपफ्रंट एंड ट्रूथ टू यू, बट आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि वो कहीं ना कहीं मुझे इस जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं। दो उनको इस जर्नी के बारे में नहीं पता है कि मैं यूट्यूब जर्नी भी कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ना अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से इतना सपोर्ट मिला है कि मैं आज ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। बट ना मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई कि मुझे ये चीज़ करने से ना अच्छा फील होने लगा। जो मैं 2022 में इतना डाउन फील कर रही थी, जो भी अपनी लाइफ के चैलेंजेस देख रही थी ना, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप को लेके हो, सब चीज़ों को लेके कह रही हूँ, मैं हर चीज़ में ना खुद को एकदम डिफीटेड सा मान रही थी कि वॉट लाइफ इज़ अबाउट, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वॉट इज़ माई एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स। आई वॉज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एंड मुझे ना किसी चीज़ के आंसर नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे। एंड आई वॉज लाइक ये क्या मेंटल फ्रेम है मेरा। और मैंने ना कभी इतना खुद को नहीं देखा कि मैं इतना ज़्यादा कहीं पे टूटी हूँ। बट 2022 में मेरा जो मेंटल स्टेट था ना, वो बहुत वर्स्ट लेवल पे था। एंड मैंने एक चीज़ देखा कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें लाइफ में इसलिए हो रही है ताकि तुम इन सब चीज़ों को, इस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करो। मेरे अंदर बहुत एक प्रोमिनेंट सी कॉलिंग आने लगी दैट आई वांट टू कनेक्ट विद पीपल। कुछ भी आइडिया तो था ही नहीं कि उसको करना कैसे है, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि ना तो मेरे को वीडियो एडिटिंग और ये सारी चीज़ें आती जो फैंसी चीज़ें होती है, ना मेरे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट्स है कि मेरे पास फैंसी सा कैमरा हो या कुछ हो। मैंने अपने आज भी वीडियोस अपने मोबाइल से ही शूट कर रही होती हूँ और सिंपल सी चीज़ों के साथ कर रही होती हूँ। इवन लाइटिंग का सपोर्ट भी विंडो से आता है। बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन। तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, लाइफ में सब चीज़ मैस है, बट ये जो जर्नी है ना यूट्यूब की, ये मुझे अच्छा फील करा रही है। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे जैसे मैं लोगों से बात कर रही हूँ ना, मुझे वो हीलिंग और थेरेपी टाइप फील होने लगा, क्योंकि मुझे भी मेरे आंसर्स इन वीडियोस से मिलने लगे। जब मैं ये वीडियोस को अपलोड करती थी और जाके खुद देखती थी ना, मैं एस्टोनिश्ड हो जाती थी। मैं ये देखती थी, यार मुझे तो यही सुनना था, मुझे ये इंस्पिरेशन चाहिए थी, मुझे ऐसा फील करना था। मुझे वो वीडियोस से ना मेरे भी एक थेरेपी की तरह होने लगा। केप्ट ऑन डूइंग। मुझे वो प्रोसेस में बहुत मज़ा आने लगा। भले कोई वो वीडियो देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, बट जब मैं अपने वीडियोस देखती थी ना, मुझे एक सुकून सा फील होता था, फ्रेंकली स्पीकिंग। एंड आई केप्ट ऑन डूइंग। और पहले तो मैं काफ़ी वीडियो इंग्लिश में बातें करती थी, क्योंकि ना वो मेरा एक मेंटल फ्रेम हुआ करता था, और मैं इसी तरह अपने आप के साथ भी मिरर में ऐसे ही बात करती थी। एंड आई स्टिल डू। वो मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस और थेरेपी होता है, जहाँ पे मैं ना खुद से बातें करती हूँ मिरर के सामने खड़े होकर, और वो मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग और सूदिंग काइंड ऑफ थेरेपी लगता है। सो मैं वो चीज़ वीडियो में करने लगी, फाइंडिंग कि यार दिस इज़ वॉट माई कॉलिंग वॉज, दिस इज़ वॉट पर्पस, क्योंकि मुझे करने में मज़ा आने लगा।
एंड बहुत से ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन तो ह्यूमन ब्रेन ही होता है। मैंने भी क्वेश्चन किया कि ये क्या कुछ सेंस बन रहा है इस चीज़ों का, ये लोगों तक तो पहुँच नहीं रहा है, लोगों व्यूअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है। बट मेरा इंटेंशन ना वो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से बहुत बड़ा था। मेरा जो इंटेंशन था वो लोगों को हेल्प करने का था। और पता है एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि जो मेरे फ्रेंड्स वीडियोस देख रहे थे ना, उन्होंने भी मुझे एक बहुत जेन्युइन सा फीडबैक दिया तब कि उनको मेरे वीडियोस से हेल्प हो रही है। तब पता है कहीं न कहीं वो मेरे लिए ड्राइविंग फ़ोर्स रहा कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे फ्रेंड्स को आज हेल्प हो रही है, तो कल जो बाकी लोग देखेंगे ना, उन्हें भी डेफ़िनेटली हेल्प होगी। और इस तरह मैं वो करते चली गई ना, मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने आप में भी देखे। अगर आप जाके मेरे पहले के वीडियोज़ देखेंगे ना, इनिशियली जब स्टार्ट हुई थी ना, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि कैमरे को हॉरिज़ॉन्टल रख के शूट करते हैं, मैं वर्टिकल रख के शूट करती थी। शुरुआत वहाँ से हुई थी। फिर मैंने देखा कि यार मैं इसको कैसे कंफर्टेबल करूँ, क्योंकि अब अगर मुझे हॉरिज़ॉन्टल रख के बात करनी है, तो मुझे लेंस में देखना पड़ेगा, खुद को नहीं। ऐसे बहुत से चेंजेस हुए और मैंने एक चीज़ देखा कि मुझे इस जर्नी में मज़ा आने लगा है। पहली बार ऐसी कोई चीज़ मिली है जो करने में ना मुझे मज़ा आ रहा है। एंड मैं हमेशा एक्साइटेड होती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत सी चीज़ होती थी। एंड मेरे ना बैक ऑफ द माइंड यही चलता था कि मैं कैसे किसी की हेल्प करूँ, कैसे मैं किसी को ये बात बताऊँ, कैसे वो बात बताऊँ। जब भी मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था लोगों को ना ये साइड भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि एक जो रैंडम कन्वर्सेशन होता है ना, वो भी कितना इम्पैक्टफुल होता है। तो मैंने ना अपने लाइफ में स्टोरीज़ बताना स्टार्ट किया कि आज मैंने एक बच्ची से मिली, आज एक ओल्ड एज पीपल से मिला। इफ़ यू गो बैक, मैंने ऐसी कई सारी स्टोरीज़ अपने चैनल में इनिशियली बताई है। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। इवन क्रो के साथ की स्टोरी बताई, जो मैं एक्चुअली वो मेरा रिचुअल है उसके साथ। मैं जो खाती हूँ, वो मेरे साथ क्रो खाता है। वो एक मेरा और क्रो का रिचुअल है, मुझे ऐसा लगता है, और वो मेरा दोस्त सा बन गया है। तो मैंने ना ये सारी चीज़ें ना लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया, ताकि मुझे भी ना एक कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी था ये सब करने के लिए। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता? कुछ ना कुछ तो चीज़ें बताने से आता ना। तो मैंने शुरुआत यहाँ से की, जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें बताने लगी। और मैं ना हमेशा से सेल्फ इम्प्रूवमेंट में खुद भी रही हूँ, और मैं हमेशा खुद को इम्प्रूव करती रहती हूँ। एंड मेरे लिए ना, मैं लाइफ की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट हूँ। मैं खुद को कभी किसी का कंपटीशन नहीं मानती, और ना मैं कभी अपनी लाइफ किसी से कंपेयर करती। एक चीज़ पता है, हम सबकी एक डिफरेंट लाइफ है, जर्नी है, और हम सब एक डिफरेंट लाइफ पाथ की जर्नी में चल रहे हैं, और हम सबका सिलेबस ही डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो वो चैप्टर सेम कैसे हो सकते हैं? तो मैंने ना कभी लाइफ में किसी के साथ कंपेयर नहीं किया खुद को, क्योंकि अगर वो कंपैरिजन में चले जाती ना, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता कि यार मैं तो बहुत बड़ी फेलियर हूँ। मैंने ना तो कुछ चीज़ अकम्प्लिश किया, मेरा करियर बहुत अनसर्टन है, ना मेरी शादी हुई है। मतलब हर एक एंगल से मैं खुद को फेलियर मानती अगर मैं अपनी लाइफ को कंपेयर करती। बट मैंने ना बचपन से, जब से मैं अपनी लाइफ में जैसे जैसे मैच्योर हो रही थी ना, मैंने कभी किसी के साथ अपनी लाइफ कंपेयर नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा अपनी ही धुन में चली हूँ। मैंने लोगों की सुनी ज़रूर है, बट किया हमेशा वो है जो मुझे करना होता है। ये चीज़ ना कभी-कभी बैकफायर भी करती है, बट दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज बीन। मैंने सिर्फ वो किया है जो मुझे सही लगा है, और मैं आज भी वो कर रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो जर्नी है मेरी फॉरएवर जर्नी है, बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये मेरी जर्नी आज की है। ये मुझे कल कहाँ ले जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे आज करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगी। मैं चीज़ें करती चली गई, और एक ना बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है साइमन सिनेक का, जो मैं कुछ टाइम पहले इस पॉज में फाइंड किया। दैट इज़ गोल्डन सर्कल, विच जो आपको ये बताता है कि हाउ टू फाइंड योर वाई एंड ऑल। और ये सब ना कहीं मेरे कॉन्शियस डिसीजन थे, जब मैं अपने ब्रांड पे वर्क कर रही थी ना, एक आइडेंटिटी बना रही थी। इसी इंटेंशन के साथ बना रही थी कि मुझे लोगों को हेल्प करना है। मुझे वो डॉजी से घर पसंद नहीं है जो बहुत डार्क डार्क से होते हैं। मुझे ना उसमें भी एक जान डालनी है, मुझे भी सराउंडिंग में जान चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि हम सिर्फ वहाँ रह रहे हैं। हमारे घर में ना हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्पेस हमें कैसा फ़ील करा रही है। तो मुझे ना वैसे घर डिज़ाइन करने थे। बट मैंने एक चैलेंज ये देख लिया कि एग्जीक्यूशन मुझसे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कनेक्शन विथ लेबर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, और बहुत सारी चीज़ें होती है। और मैं बहुत सेंसिटिव हो चुकी थी एनर्जीज़ को लेके। इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल जो पेंट्स और इन सब की होती है ना, मुझे वो भी सूट नहीं करती। तो वहाँ पे ना एक कहीं ना कहीं रीडायरेक्शन था मेरे पाथ में। बट मैंने जो भी कुछ किया था ना, रिसर्च बोलो, पढ़ाई बोलो, जो भी मेरा बैकग्राउंड था ना, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्प कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे भी लोगों को ये बता रही हूँ कि आप कैसे अच्छे तरीके से रह सकते हैं।
आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हाउ टू बिकम योर बेस्ट सेल्फ। मैंने इसी इंटेंशन से ना सारी चीज़ें फिर से की। जब मैं इस पॉज में थी ना, तब मैंने एक चीज़ फिर से देखा कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। मैंने फिर से एक हेल्थ क्राइसिस देखा और ये सब देखा। फिर मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, भले मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बट स्टिल मैं इस ब्रांड को कैसे रिफॉर्म वे में ला सकते हैं, उन सब चीज़ों पे वर्कआउट कर रही थी और ये देख रही थी कि इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं लोगों से मिल रही थी और उनका फीडबैक भी ले रही थी, ताकि मुझे पता चले कि अब हम इसे रीस्टार्ट करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। मैंने ये सब चीज़ें जाना इस पॉज के ड्यूरेशन में। जब मेरी फिर से हेल्थ खराब हुई ना इस बीच में, तब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, इतना डाउन मुझे फिर से क्यों फील हुआ। तब मैंने एक चीज़ देखा कि मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ जो चीज़ मुझे अच्छा फील कराती थी। अब वो चीज़ थी पॉडकास्टिंग और यूट्यूब, क्योंकि पॉडकास्ट भी मेरा एक ड्रीम था। ड्यूरिंग शिवरात्रि आई ऑल्सो स्टार्टेड पॉडकास्ट सोल टेल्स विद अंकिता जुनेजा। तो मैं ये दोनों भी चीज़ें नहीं कर रही थी, मैं दोनों चीज़ से पॉज में थी और मुझे फिर से चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तब मुझे ना ये क्लैरिटी मिली कि मेरा बहुत बड़ा पार्ट ऑफ पर्पस है एंड मुझे इस चीज़ को फिर से करना चाहिए। और इस बीच में ना मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी, जब वो मुझे ये हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे अबाउट लाइफ एंड ऑल, तो मैंने उसे एक बात कहा कि मैंने ना अपना पाथ तो ढूंढ लिया है, मुझे ऐसा लगता है, विच इज़ अबाउट यूट्यूब एंड पॉडकास्ट, आई हैव टू स्टार्ट अगेन। सो ही सेड लाइक हाउ कैन यू बी श्योर कि तुमने अपना पार्ट ढूंढ लिया है। मैंने कहा वो इस वजह से क्योंकि मुझे ये करने में ना आज मज़ा आ रहा है। ये चीज़ परमानेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, डोंट कोट मी अगर मैं आगे जाके इस चीज़ को चेंज करती हूँ, क्योंकि हम ना हमेशा चीज़ों को इवॉल्व कर रहे होते हैं। बट आप सबको ये पूरी जर्नी बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चीज़ें ना आउट ऑफ द ब्लू कभी नहीं होती है। आज अगर मैं आगे जाके सक्सेसफुल हो जाती हूँ ना, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। इतने फेल अटेम्प्ट होने के बाद हमें सक्सेस मिलती है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती है। और ये मैंने तब जाना जब मैं बुक्स पढ़ रही थी, जब मैं पॉडकास्ट सुन रही थी और वीडियोस देख रही थी। हम सब पता है वो एक प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं ना जहां हमें सक्सेस मिलने लगती है, तो हम देखते हैं कि इन्हें ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है। बट आप सबको ये बताना बहुत ज़रूरी है, आज जब मैं इस पाथ को पेव कर रही हूँ, व्हेन आई एम वॉकिंग इन दैट पाथ, कि नहीं, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। ये सब चीज़ों पे एक प्रोसेस होता है। ये वीडियो तब बनाना ना बहुत ईजी होता, बट आप सबको ना रिलेटेबल फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने मेरे फेलियर जर्नी देखी ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि मैंने कितनी सारी चीज़ों से गई हूँ, तब मैंने इस चीज़ को फाइंड किया है और आगे भी मैं जिस पोजीशन में हूँ, मैं वहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। तो वो तब पता चलेगा जब मैं इस टाइप के वीडियोस आपसे बताऊंगी, एंड आई वांट टू वॉक अलोंग द वे, क्योंकि जब मैं भी अपनी जर्नी में रिफ्लेक्ट करूँ ना, तो मुझे पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा था। There's a beautiful quote as well which says you always connect the dot going backward, not forward. हमें नहीं पता होता कि आगे क्या है, but we always connect the dot seeing back. I don't know who have said this, so please let me know in the comment section below who have said this. बट ये सच है, जब हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ना, तब हमें पता चलता है हमारे साथ क्या हुआ और उसके पीछे का रीज़न क्या था। आज भी मैं जो इस जर्नी में हूँ ना, वो आज मैं इसलिए कंसिस्टेंट हूँ क्योंकि मुझे लोगों को हेल्प करना है। मेरा वाई मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बाकी सब चीज़ों से बहुत बड़ा है। मेरा वाई इज़ दिस दैट आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू बी ऑफ सर्विस। और पता है इसमें मेरा एक सेल्फिश सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कि मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। इसीलिए अगर कोई नहीं भी सुन रहा होता है और कोई नहीं भी देख रहा होता है ना, मुझे करने में मज़ा आता है, इसलिए मैंने उसको अभी तक के कंटिन्यू किया है। इसी तरह अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है ना, जो आप करना चाहते हैं, अगर लोगों तक वो अभी नहीं भी पहुंच रही है ना, आई वुड से स्टार्ट डूइंग दैट। क्योंकि अगर आप वो चीज़ करेंगे, अगर आपको वो चीज़ करने में मज़ा आता है ना, आप देखेंगे धीरे धीरे प्रोग्रेस तो होगा ही। आज जब मैं अपने पहले वाले वीडियोस देखती हूँ ना, वो बहुत डिफरेंट है देन व्हाट इट इज़ टुडे। और आने वाले अगले साल में भी वीडियोस बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि हम हमेशा ग्रो कर रहे होते हैं। जितना मैं खुद पे टाइम एंड एफर्ट डालती हूँ टू बिकम माई बेस्ट सेल्फ, जितना मैं सीखती हूँ, आई इन्वेस्ट अ लॉट इन पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेज, आई रीड अ लॉट अबाउट सेल्फ हेल्प बुक्स। ये सारी चीज़ें ना मेरी लाइफ का एक पार्ट है। If you see my routine, there is something I'm learning each day. I have designed my life that way. मैं बहुत ही secluded सी person हूँ when it comes to connecting with people. मैं अपने दोस्तों से हर दिन नहीं मिलती हूँ और मेरे पास वही दोस्त है जो बहुत लिमिटेड है और जो मुझे समझते हैं। सारे लोगों से दोस्ती भी नहीं करती जो मेरा अननेसेसरी टाइम ले, बट मैं जिनके भी साथ कनेक्ट होती हूँ ना, दिल से कनेक्ट होती हूँ और वो मुझे समझते हैं, इसीलिए हम आज साथ में जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना ये बहुत मैटर करता है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। और मैं आज ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना मैंने बहुत टाइम और बहुत एनर्जी ना दोस्तों पे और लोगों पे दी है और ये देखा है इट्स यूजलेस।
जिनको नहीं रहना है ना, आप कितना भी कुछ भी कर ले वो नहीं रहेंगे, और जिन्हें रहना है ना, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी वो रहेंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज़ पार्ट ऑफ योर ट्राइब, दैट इज़ योर सोल ट्राइब। जो मेरे लाइफ में लिमिटेड लोग हैं ना, उनको मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट मानती हूँ, और मैंने देखा है दे आर पार्ट ऑफ माई सोल ट्राइब। दैट्स वाई हम कभी मंथ्स तक भी बात नहीं करते ना फ्रेंड्स, तब भी हम जब कनेक्ट करते ना, वी फील लाइक हमने कल ही बात की थी। दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशन। सी, मेरा दोस्त आ गया आप सबको हाय बोलने के लिए। उसका खाने का टाइम हो गया है। दिस इज द पावर, जब आप ऐसे क्रो से कनेक्ट करते हो ना, वो आ जाता है ये बताने के लिए कि मैं भी हूँ। आई विल कम बैक टू यू। Oh God. He will fly in a second. It's okay. He just came to say all of you hi. So आप ये देखेंगे कि जब आपके जो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बहुत सी ही फ्लू अवे। वो सिर्फ आपको बताने आया था कि जो मैंने क्रो की स्टोरी बताई ना, वो सच है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किस लोगों से अपनी दोस्ती रख रहे हैं और आपके कौन फ्रेंड्स हैं। अगर आपके भी फ्रेंड्स वो हैं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू बी कॉन्शियस, एंड तुम्हारे दोस्त वो होना चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करे तुम्हारी जर्नी में। और वो तब होगा जब आप भी उनके लिए इक्वली रहे, और जब हम सब एक दूसरे का अच्छा चाहेंगे। और मुझे ना एक चीज़ पता है कि इस दुनिया में ना, इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स इज अबंडेंट। वी जस्ट फील लाइक इफ वी शेयर वी विल लैक, बट ऐसा नहीं होता है। द मोर यू गिव, universe will reward you with even more bigger things in life. That's how the universe works. आपका सोर्स लोग नहीं है, आपका सोर्स यूनिवर्स है। मैंने अपनी लाइफ इस प्रिंसिपल से जी है और मेरे लिए ये वर्क करता है। मैं कभी लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती और मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। मुझे इतना पता है यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स मी एंड यूनिवर्स इज अबंडेंट, और मैंने हमेशा यही प्रिंसिपल के साथ जिया है। और आप भी देखेंगे जैसे जैसे आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे ना, जैसे जैसे आप एक्शन लेने लगेंगे ना अपने वाई को कंसिडर करते हुए कि आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, आप देखेंगे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, भले लोग करे या ना करे। मुझे भी सिर्फ यूनिवर्स एनर्जी देते हैं और इतने डाउनलोड्स देते हैं, इतने आइडियाज़ देते हैं कि मुझे ये शेयर करना है, वो शेयर करना है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे भी नहीं पता होता मेरा अगला वीडियो क्या होगा। मैं सिर्फ अपने दिल से आप सबके साथ कनेक्ट होती हूँ और सिर्फ एक तरीके से चैनलर की तरह बात कर रही होती हूँ कि मुझे ना यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है, यूनिवर्स ने मुझे ये इनसाइट दिया है और मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। और आज मेरी लाइफ के भी जो भी एक्सपीरियंस होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो इसीलिए हो रहे हैं ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ, लोगों को ये मैसेज स्प्रेड कर सकूँ। बिकॉज चेंज तो हमसे स्टार्ट होता है ना। व्हेन वी बिकम पार्ट ऑफ दिस वाइडर यूनिवर्स, जब हम देखते हैं कि चेंज हमसे स्टार्ट हो रहा है, चीज़ें अपने आप बदलने लगती है। आप अगर कोई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो और आप ये देख रहे हैं ना कि उसमें सक्सेस कहाँ है, क्या है, आप कभी पता है वो अपनी कॉलिंग को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप एक्शन लीजिए, आप देखिए अगर आपको वो करने में अच्छा लग रहा है, आप देखोगे कि आपको एनर्जी मिल रही है। स्टार्ट विद अ पार्ट टाइम, आप जॉब कर सकते हैं, बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं कर रही होती हूँ, इसके साथ साथ मैं बाकी चीज़ें भी कर रही होती हूँ। आई एम अ वेरी मल्टी पैशनेट एंटरप्रेन्योर। सो उस केस में सिर्फ ये चीज़ नहीं चल रही होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो आप साइमल्टेनियसली चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपनी वो कॉलिंग को फॉलो करेंगे ना, आपको लाइफ में मज़ा आने लगेगा। आप एक्साइटेड होंगे हर दिन उठने के लिए और बातें शेयर करने के लिए, या जो भी आप करना चाहते हैं। और तब आप देखेंगे आप ना एक बहुत डिफरेंट कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और आपको अच्छा फील होने लगेगा जैसे जैसे आप एक्शन लेंगे। और वो एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग होगा ये बताने के लिए कि दिस इज़ द पाथ फॉर यू। आपका जो कॉलिंग है, आपका जो पर्पस है, वो भी इवॉल्व होगा जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे। और आज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही मेरा पर्पस है, ये भी चीज़ें चेंज होगी, बट मैं आप सबसे आज की रियलिटी में बात कर रही हूँ, जो मैं आज एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो आप भी आज चीज़ें स्टार्ट कीजिए, चीज़ें अपने आप ग्रो होगी जैसे आप ग्रो होंगे। जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी ना, वैसे वैसे आपके एक्शन चेंज होंगे, और वैसे वैसे आप देखेंगे चीज़ें भी बदल रही है। मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था और मैंने धीरे धीरे चीज़ों को चेंज किया, जैसे जैसे मुझे इंसाइट मिला, जैसे जैसे मुझे क्लैरिटी मिला।
ये बहुत सारे फॉर्म लेगा, ऐसा नहीं है कि ये एक ही फॉर्मेट में रहने वाला है, बट चीज़ें कहीं से तो शुरुआत होती है ना। तो आप भी चीज़ों को शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि आपको वो चीज़ें कहाँ ले जाती है। क्योंकि जब तक कि आप वो एक्शन नहीं लेंगे ना, जब तक आप वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, आपको 8 स्टेप 5th स्टेप नहीं पता चलेगा। आप जैसे-जैसे स्टेप्स क्लाइम करते चलेंगे ना, आपको पिक्चर क्लियरली समझ में आने लगेगा कि आगे क्या है, क्या वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है। सो आपको भी कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी और आप सबसे अच्छी शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको करने में मज़ा आ रहा हो। अगर आपको चीज़ करने में मज़ा आ रहा है ना, आई कैन रेस्ट एश्योर यू, आप उस दिन भी करेंगे जिस दिन आप डाउन फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ़ में एक्सपेरिमेंट किया है। आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू एज़ वेल कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, स्टिल आई एम डूइंग इन माय लॉट ऑफ वीडियोज़। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो है ना, आपको कहीं न कहीं यूनिवर्स से मिलती है, टू शो एंड टू शेयर, एंड दैट व्हाट वी ऑल आर हियर फॉर। सी, मटेरियल वेल्थ जो है बहुत ज़रूरी है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करती, इवन आई एम ऑप्टिंग फॉर दैट इन माई लाइफ। बट आप देखेंगे जब एक बहुत बड़े पर्पज से चलते हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट बन जाता है। और मैंने ना ये सब चीज़ें लोगों से सुनी थी, बट आज जब मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और खुद इस लाइफ में हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो सच है। वो सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट होती है, वो आज नहीं तो कल आपके पास आ जाएगी, आप शुरुआत तो कीजिए। सो ये वीडियो बहुत बड़ा था, बहुत डीप कन्वर्सेशन था, बट मैं चाहती थी कि ये एक आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, ताकि आपको मेरे बारे में और समझ में आए और आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि हम कैसे किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं। आई नो फेलियर्स हैव बीन ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वो फेलियर को भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अंकिता जुनेजा ऑल ऑफ सडन नहीं बनी है। अंकिता जुनेजा आज जो बन रही है ना, वो ऑल ऑफ सडन नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है। और जब तक कि आप ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे ना मुझसे, आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है या आप फेल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। हम सबकी लाइफ में फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट यू हैव टू ओवरकम बाय टेकिंग एक्शन। एक्शन लीजिए और आप देखेंगे कि आप लाइफ में ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। दैट व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। एंड हमेशा यहाँ पे आपकी चीयर लीडर की तरह रहूँगी। फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। किसी भी वे और फॉर्म में अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आई विल फील ब्लेस्ड एंड आई विल फील सो गुड एंड अमेजिंग दैट येस, मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो मैं इस चैनल का इंटेंशन था और जो मैं यहाँ करने आई थी। सो फील फ्री टू रीच टू मी। यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। वी हैव created our account there as Ankita Tribe, and let me know आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किस फॉर्म में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बट ये वीडियो को पूरा आपको स्टोरी बताने का रीज़न यही था कि ये मेरी भी पार्ट की एक जर्नी रही है, और इससे इंस्पिरेशन लेके आप अपना चीज़ें स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आज मैं ये चीज़ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया है। मैं आज भी वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं खुद को देखना चाहती हूँ, बट एटलीस्ट मैं एक स्टेप आगे हूँ, मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया है। अगर मैं आप सबसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, दैट मीन्स मैंने एक स्टेप तो डेफिनेटली आगे की और ली है। सो आप भी अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे हम सब साथ में ग्रो करेंगे, क्योंकि जब आप ग्रो करेंगे और आप आके मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताएंगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यस, आई वॉज हेल्पफुल टू यू इन सम वे। एंड मुझे सच में बहुत खुशी होगी कि आपको ये सब वीडियो से हेल्प मिल रही है एंड दिस वीडियोज़ आर बेनिफिटिंग यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ शेयर कीजिए और लोगों के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी पार्ट ऑफ दिस अंकिता ट्राइब। आई वुड बी हैप्पी टू सी यू हियर। प्लीज़ बी पार्ट ऑफ इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका फीडबैक क्या है और आप किस जर्नी में हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में। आई विल बी एक्साइटेड टू लिसन टू योर स्टोरी एज वेल, एंड वी विल सी अगर हम आपकी स्टोरी लोगों के साथ भी शेयर कर सके। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू। मुझे और बताइए कि हम कैसे इस चीज़ को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। I'm looking forward to connect with all of you in my next video. I hope this video was helpful to you some way or the other. Sending you lots of love and light. Signing off from my side. Until next time. Bye bye.